हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम संविधान के स्रोत का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं आप लोग के बीच। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और चलिए बिना देर स्टार्ट करते हैं। तो भारत संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है इनमें से कौन सा है। तो आप लोग को अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ है, संचयी प्रणाली का विचार भारत ने किसने लिया था, किससे लिया था? संचयी प्रणाली का विचार जो है भारत ने किस देश से लिया था, इसका कहने का मतलब है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, इसको इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। और आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इंग्लैंड जो है इसको कहीं कहीं ब्रिटेन भी लिख देता है, ब्रिटेन भी लिख देता है, तो ऑप्शन में ब्रिटेन भी रह सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत ने किस देश से ली थी? मतलब जो एकल नागरिकता से आप लोग क्या समझते हैं? जैसे कि आप भारत का एक नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि आप अगर झारखंड में रह रहे हैं तो एक नागरिक आपको झारखंड का मिला है और एक भारत सरकार के द्वारा मिला, ऐसा नहीं है। एकल नागरिकता मतलब केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही नागरिकता आपको प्राप्त होती है। तो भारत में आप लोग को पता होगा एकल नागरिकता ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं, एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है भारत ने किस देश से ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। और इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहीं कहीं लिख देता है, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, संसदीय प्रणाली का स्रोत कौन सा देश है? संसदीय प्रणाली का स्रोत कौन सा देश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को कहीं कहीं ब्रिटेन भी लिख देता है। इस चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा जुडियल रिव्यू का विचार किस देश से लिया गया था? जो न्यायिक समीक्षा है वह किस देश से भारत ने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है और समानता है और बंधुता का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का जो विचार है वह किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची, उसका विचार जो है किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है हम लोग का, मौलिक कर्तव्य हम लोग को जो मिला है वो विचार जो है भारत ने किस देश से लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूस। इसको हम यूएसएसआर भी बोलते हैं रूस को, और रूस को रसिया भी बोलते हैं दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंचवर्षीय योजना का विचार, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था दोस्तों? इस फिलहाल ये वर्तमान में अभी लागू नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजना का जो विचार है
किस देश से लिया गया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस, मतलब यूएसएसआर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकालीन मतलब जिस टाइम कोई भी आपातकालीन आ जाता है, हमारे देश में कोई भी समस्या आ जाता है, उस टाइम आपातकालीन घोषित हो जाता है, और उसी को किस देश से लिया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, जर्मनी। जर्मनी, वाइमर संविधान, इसको वाइमर संविधान भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई थी? अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो किस देश से ली गई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कन्नाडा। कन्नाडा दोस्तों, कन्नाडा। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 1 जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र। मतलब जो अनुच्छेद 1 में जो आता है वो संघ का नाम आता है और राज्य क्षेत्र आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 2। जो अनुच्छेद 2 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 2 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 3 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो अनुच्छेद 3 है वो संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए नए राज्यों का निर्माण एवं सीमाओं में परिवर्तन। जो नया राज्य बनता है उसका जो सीमा होता है और नए नाम उसका होता है, वो सब जो अनुच्छेद 3 के अनुसार ही होता है। नए राज्य का निर्माण और उसका सीमाओं में परिवर्तन, उसका नाम में परिवर्तन, ये सब सभी अनुच्छेद 3 के अनुसार ही होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान के जिस टाइम संविधान बन रहा था उस टाइम नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है धर्म, क्वेश्चन नंबर 20, धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या निषेध किस अनुच्छेद में है? मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 21 नंबर, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है दोस्तों? लोक नियोजन में जो कोई भी चुनाव वगैरह होता है उसमें अवसर की समानता मतलब आपको भी उसमें भाग लेने की जो समानता है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो आंसर देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 दोस्तों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? उपाधियों का जो अंत है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति का महाभियोग
मतलब देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाना किस देश से लिया गया है। महाभियोग मतलब होता है हटाना, तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो किस देश से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से प्रभावित है। भारत का जो संविधान है, मौलिक अधिकार का जो अवधारणा किस देश से प्रभावित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, डैट मीन्स अमेरिका से प्रभावित है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्त वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक एंड एक शेयर एंड वन कमेंट प्लीज़।